हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो हमारा चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत क्या था हमारा 11वां चैप्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हमारा 10वां चैप्टर चल रहा था, यानी कि 11वां चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत हमारा क्या था, हमारा 10वां लेक्चर्स है। तो अभी तक जिसने इससे पहले 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देख लीजिए। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 10। तो 10 के अंतर्गत हम क्या पढ़ाएंगे, यानी कि दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के लाभ व दोष बताइए। तो ये हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये हमें काफ़ी देखने के लिए मिला भी है परीक्षा में। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, इसके लाभ देख लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, लाभ को प्रॉफिट भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है, हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ व दोष, दोष को क्या बोलते हैं हम, इसे लॉस भी बोल देते हैं। सही। तो प्रॉफिट देख लेते हैं, बाद में क्या देख लेते हैं हम, लॉस देख लेंगे। तो लाभ क्या होते हैं इसके, तो प्रत्यावर्ती धारा एसी को ट्रांसफ़र के द्वारा क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित किया जाता है। तो जैसे कि हमें पता है डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट को क्या करते हैं हम, बैटरी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हम किसी शॉप पर जाते हैं तो बैटरा लेकर के आते हैं, तो बैटरी में क्या होता है, वह है बैटरा कौन सा करंट बनाता है, वो डीसी करंट बनाता है। और एसी करंट कहाँ से मिलता है हमें, तो हमें टरबाइनों के द्वारा मिलता है, यानी कि गंगा नदी की सहायता से मिलता है। तो वहाँ से बहुत ही उच्च वोल्टेज में वहाँ से वो लाइट हमारी उत्पन्न होती है। और यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र की सहायता से 220 वोल्ट यानी कि घरों में 220-230 वोल्ट मिलती है। तो हमें बल्ब जलाने के लिए कितनी लाइट चाहिए, तो 200 से 220 के वोल्टेज, यानी कि एवरेज 220 वोल्टेज ही चाहिए। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे प्रत्यावर्ती धारा के लाभ में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्रत्यावर्ती क्या है, हमारी एसी करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती क्या बोलते हैं हम, एसी करंट भी बोल सकते हैं। तो को ट्रांसफ़र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। और जबकि हमारा दिष्ट धारा जो होती है, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ऊर्जा का ह्रास होता है। यदि जिस प्रकार केबल बिछा करके हम एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और उसी प्रकार हम दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएं, तो क्या होगा, हमारी ऊर्जा, जैसे कि मान लो हमने पीछे 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, तो 5 वोल्ट की बैटरी से यानी कि 5 वोल्ट हमारा करंट आगे ही नहीं जाएगा, वहाँ से हमें 2 वोल्ट या 3 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। और हमारा ये बीच में ही जो तार वायर लगाई है हमने, तार लगाई हैं, यही हमारा वह करंट क्या कर देंगी, समाप्त कर देंगे, यानी कि इसका उठा लेंगे लाभ। तो ऊर्जा का ह्रास बहुत अधिक होता है और हमारी लागत भी क्या आती है, बहुत अधिक आती है। तो डायरेक्ट करंट में क्या है, हमारी ऊर्जा भी बहुत अधिक ह्रास होता है और हमारा क्या आता है, इसमें खर्च भी बहुत अधिक आता है। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो हम प्रत्यावर्ती धारा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, तो ये क्या करती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफार्मर। तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर। तो प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे स्थान तक। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्या होता है,
भेजने में क्या होता है, हमारा ऊर्जा का ह्रास बहुत कम होता है। तो ऊर्जा का ह्रास बहुत क्या होता है, हमारा कम होता है। और इसी के अपोजिट डीसी करंट यानी कि जबकि, तो क्या लिख सकते हैं हम, जबकि दिष्ट धारा। तो जबकि क्या हो जाता है, हमारी दिष्ट धारा को दिष्ट धारा, जबकि दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में ऊर्जा का ह्रास भी अधिक होता है और हमारी क्या होती है, इसमें लागत भी अधिक आती है। भेजने में ऊर्जा का ह्रास भी अधिक होता है, अधिक होता है। और क्या होता है हमारी, और लागत भी क्या होती है हमारी, अधिक आती है, लागत भी अधिक। सही। तो यानी कि जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती धारा को हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा भेजा जाता है। और वहाँ पर हमारा ऊर्जा का ह्रास जो बहुत कम होता है और इसमें क्या होती है, हमारी लागत भी बहुत कम आती है। तो इसे पॉइंट को भी लिख लेते हैं, इसमें लागत भी कम आती है। तो आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में हाथों हाथ नोट डाउन करते रहिएगा और जब हम इसे रफ करेंगे तो आप इतने रिवाइज कर लीजिएगा। सही। तो अब हम क्या देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं हम, तो प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास होने पर क्या करते हैं, नियंत्रित किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट के लिख लेते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, तो प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली के द्वारा कम खर्च, प्रत्यावर्ती के द्वारा कम खर्च नहीं, कम क्या हो जाएगी हमारी ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, कम ऊर्जा ह्रास होने से नियंत्रित किया जा सकता है। तो कम ऊर्जा ह्रास होने पर क्या किया जाता है, होने पर क्या किया जाता है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। होने पर नियंत्रित किया जा सकता है, किया जा सकता है। जबकि हमारी दिष्ट धारा की ओमीय प्रतिरोध ह्रास का नियंत्रक क्या होता है, इसका क्या, कौन सा नियंत्रक करता है, तो दिष्ट धारा का ओमीय प्रतिरोध ह्रास का नियंत्रक करता है। तो जबकि दिष्ट धारा की ओमीय प्रतिरोध ह्रास
प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध ह्रास का नियंत्रक किया जा सकता है। ह्रास का नियंत्रक किया जा सकता है। तो यानी कि इस पॉइंट के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा को चौक कुंडली के द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है और उसी की अपेक्षा दिष्ट धारा को ओमीय प्रतिरोध ह्रास पर क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रक किया जा सकता है। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाले ऊर्जा यंत्र दिष्ट धारा वाले वो दिष्ट धारा वाले हमारे यंत्र जो होते हैं, तो उसकी अपेक्षा हमारे प्रत्यावर्ती धारा वाले जो यंत्र होते हैं वह बहुत अधिक मजबूत होते हैं। तो इसे भी लिख लेते हैं हम। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा पॉइंट तो प्रत्यावर्ती धारा वाले, प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र, तो प्रत्यावर्ती धारा वाले जो होते हैं हमारे यंत्र होते हैं वो दिष्ट धारा वाले यंत्र, दिष्ट धारा वाले यंत्रों, वाले यंत्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। यंत्रों की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं। अधिक मजबूत होते हैं। जबकि इन्हें क्या लिख सकते हैं, ये जो जबकि प्रत्यावर्ती धारा, जबकि हमारे दिष्ट धारा वाले जो यंत्र हैं वो प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में कम मजबूत होते हैं। तो दिष्ट धारा जबकि दिष्ट धारा वाले यंत्र प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्रों की अपेक्षा क्या होते हैं, ये हमारे कम मजबूत होते हैं। अपेक्षा कम मजबूत क्या है, कम मजबूत होते हैं। कम मजबूत होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये सारे के सारे लाभ हो जाएंगे। तो और हमारी इसमें इस प्रकार हमारी हानि क्या हो जाएगी, तो देख लीजिए आप, पहले इन्हें लाभ को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको हानि बताएंगे, यानी कि इनके दोष बताएंगे, इन धाराओं के क्या क्या दोष हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, जब तक हम इसे देख लेते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सही। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम अभी इस धारा के दोष बताते हैं। तो तब तक हम इसे रफ करते हैं, क्या करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। तब तक आप इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिए जो उनसा आपने नोट्स बनाया है, सही। तो आप मेरे साथ साथ ही प्रिपरेशन करते रहिएगा और इन्हें नोट्सों को भी रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रामबाण यही है, जिसने नोट्सों का रिवीजन कर लिया वही अच्छे नंबर ले जाता है। हम पढ़ते तो सब कुछ हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं करते, जिसके कारण हमें नंबर भी अच्छे देखने के लिए नहीं मिलते। तो हम देख लेते हैं, अब क्या देखते हैं, हम इसके दोष देख लेते हैं। क्या हेडिंग रहेगी हमारी, वो रहेगी दोष।
तो यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के दोष और हमारे डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा के दोष। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा की तुलना में क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है। तो यानी कि जैसे कि हमारी ये अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी लाइट है, तो ये हमारी डायरेक्ट की तुलना में बहुत घातक होती है। तो जैसे कि आप देखते हैं तो हम एसी अल्टरनेटिंग करंट को छू नहीं सकते, जबकि डायरेक्ट करंट को छू सकते हैं। जैसे कि हम बैटरा देख सकते हैं, तो बैटरी को उस वाले वायर्स को हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं चेक करके। और यदि हम प्रत्यावर्ती धारा को करंट को अगर जो हम हाथ से छुएंगे तो हम मरने की कगार तक आ जाएंगे और बहुत तगड़ा हमारे घातक नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो विद्युत अपघटन, विद्युत चालक, चुंबक आदि बनने वाले दिष्ट धारियों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं किया जाता। और प्रत्यावर्ती धारा हमारा इसका मान लो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा चालक तार की सतह पर बहती है, इसलिए इसे पतले तारों से लपेटकर मोटा बनाया जाता है। तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा जो है आपने वहाँ पर देखी होगी, जैसे कि 11,000 लाइट है हमारी, तो 11,000 लाइट में हम वो तार तो हमारा काफ़ी मोटा होता है, यानी कि मार्कर के साइज़ का होता है। तो उस तार को हमें काफ़ी बारीक यानी कि पतले पतले यानी कि जैसे कि मार्कर की इंक के बराबर इतने पतले पतले तारों को लपेट लपेट कर हमारा एक मोटा तार बनाया जाता है। वो क्यों, क्योंकि हमारी प्रत्यावर्ती धारा जो है वह उन वायर्स की क्या चलती है, यानी कि उसके चारों ओर चलती है, यानी कि उसकी सतह पर चलती है। तो इसलिए हमें वह पतले पतले तारों को मोटा तार बनाया जाता है। तो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा हमारी किसकी तुलना में, दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। धारा, दिष्ट धारा, इसे क्या बोलते हैं हम, एसी, इसे क्या बोल सकते हैं हम, डीसी की तुलना में क्या होती है, अधिक खतरनाक होती है, अधिक खतरनाक हमारी यहाँ पर होती है। तो सेकंड क्या होता है हमारा, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत चुंबक क्या हो जाएगा, कोमा विद्युत चुंबक विद्युत अपघटन कोमा विद्युत चुंबक बनाने में केवल कौन सी धारा, हमारी दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। तो दिष्ट धारा, केवल दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट का क्या किया जाता है, हमारा यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या है, दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का नहीं किया जाता और हमारा यहाँ पर दिष्ट धारा का किया जाता है। और हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, तो थर्ड दोष जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा चालन तार में। तो प्रत्यावर्ती धारा चालन तार में तो हमारी यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा चालन तार में तार की सतह पर
तार की सतह पर क्या करती है, हमारी बहती है। इसी कारण क्या होता है, हमारा बारीक बारीक तारों को मिला करके एक मोटा वायर बना लिया जाता है। तो किस लिए, वो इसीलिए ही क्योंकि ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, तार की सतह पर बहता है, इसलिए इसे बहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पतले तारों से लपेटकर मोटा बनाया जाता है। इसलिए इसे पतले तारों से लपेटकर क्या किया जाता है, मोटा बनाया जाता है। मोटा बनाया पतले तारों से लपेटकर क्या किया जाता है, मोटा बनाया जाता है। देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे एसी धारा व दिष्ट धारा के दोष हो जाएंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने इससे पहले 10 चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो आप पहले जाकर के उन 10 चैप्टर्स को भी कवर कर लीजिएगा। हमने इससे पहले आपको 10 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। और इससे पहले हमने जो कि चल रहा था हमारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट के भी हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा 10वां लेक्चर्स है। तो आपको वह भी लेक्चर्स देख लेने चाहिए। और यदि आप सभी को इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।